सबको नमस्ते। हम लोगों का कैश फ्लो का आज 5वां दिन है। 4 दिन हम लोग कैश फ्लो कर चुके हैं और कैश फ्लो में बेसिक सवाल कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता चल गया कि कैसे कैसे थप्पड़ लग रहे हैं इसमें। तो अब जो सवाल आएंगे, अब आपको सारा रास्ता सारा गली पता है। अब थोड़े अलग टाइप के सवाल आएंगे। तो होमवर्क में 15 नंबर तक दिया गया था और एक रिक्वेस्ट किया गया था कि आप रूल को एक बार दोबारा देखेंगे, मतलब डे 1 डे 2 का वीडियो दोबारा से देखेंगे, क्योंकि एक बार में रूल समझ में आएगा नहीं। और इस चैप्टर का रूल अगर पक्का है तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने देखा है, क्योंकि आज हम देख रहे थे तो व्यूज उस पर 117 118 पहुंचा है, मतलब देखा है। तो अच्छा बात है, सब लोगों ने देखा है। तो व्यूज से मतलब नहीं है, लेकिन उससे आइडिया लगा कि हाँ बच्चे देखें। अच्छा है, रूल देख लियो। तो 1 से 15 तक में एक सवाल शायद पिछले दिन कुछ रॉन्ग हो गया था ना मेरा। वो कितना नंबर था? 12 नंबर को हमने रेक्टिफिकेशन करवा के सवाल बनवा दिया था और 15 तक होमवर्क था। अगर 15 तक में तो सबका हो गया था, शायद 15 तक में सबका हो गया था। अब 16 से लेकर के कंटिन्यू हमने कहा था कि आप बनाएंगे, घर में कोशिश करेंगे। अगर बनाया है तो अच्छी बात है। जिनका जिनका डाउट्स है पहले 16 से लेकर के वो डाउट्स अपना लिखवा देंगे फटाफट से। बताओ कौन कौन सा। ये तरुण हमको अपना शीट दे दिया है और इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में एक डाउट दिख रहा है, 19 नंबर। और कौन सा बोलो? एक दिखा रहा है 21 नंबर, 19 21। और किसी का? ये दो है तुम्हारा। एक 24 नंबर दिख रहा है। एक 19 21 24। भाई साहब तुम बहुत सारा बना लिए हो। 27 भी दिख रहा है। चलो, अपने पास क्लास में करने लायक बहुत कुछ मिल गया। 27 और तो 27 तक हुई होमवर्क था शायद। 18 भी देखना है। अच्छा, 18 में भी एक डाउट है, वो देख लेना है। तो चले अपना काम शुरू किया जाए। तुम्हारा भी कोई डाउट है बताओ। इसमें से इसके अलावा भी किसी का कोई डाउट है तो पूछो। 26 और 23। ओ माय गॉड, ये तो पूरा ही आ गया होमवर्क। ठीक है, सारा बनाएंगे। अच्छा है, जितना डाउट्स बन रहा है क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे ना। तो हम तो बोले थे ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, तो हमने प्रैक्टिस आज एनालाइज भी करेंगे थोड़ा सा। इसको बनाने के आज हम लोग थोड़ा एनालाइज भी करेंगे। एक काम करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करेंगे। इसको 2 मिनट के लिए रोक लो, सब लोग फॉर्मेट बनाओ। सबका फॉर्मेट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान से। अच्छा, तुम्हारा जो डाउट है ना आदित्य, वो 19 में क्लियर हो जाएगा। अभी जो सवाल बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। 18 में जो डाउट कह रहे हो, देखो 19 नंबर में हमारे पास में एक बैलेंस शीट है 2 साल का 11-12 का, और नीचे कुछ बैलेंस दिया हुआ, द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 31/12, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का हमारे पास में बैलेंस भी दिया हुआ है, यानी वहां जो है वो नेट है। तो ठीक है, वो ग्रॉस नेट वैल्यू है और अभी हम कोशिश करेंगे निकालने का, तो बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज धीरे धीरे पकड़ते हैं और देखो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी दिया रहेगा, उसमें से आपको वो इंफॉर्मेशन खोज के निकाल लेना पड़ेगा। सबसे पहले देखो गुडविल लिखा है, तो गुडविल साल के शुरुआत में 2 लाख का था और साल के एंड में 220 का हो गया है, और 220 का हो गया है। इसका मतलब 20,000 का गुडविल बढ़ा है। तो गुडविल बढ़ने का मतलब क्या बताए थे? खरीदा गया है। और गुडविल कम होने का मतलब क्या बताया गया था? कि राइट ऑफ हुआ है ना। तो यहाँ पे लिखिए आप मेरे साथ साथ, परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं परचेज ऑफ गुडविल। कितना है मौसम? कितना बच्चा? 20,000 रुपए का। तो 20,000 रुपए का परचेज किया तो मेरा कैश 20,000 से माइनस हो गया। ओके, थोड़ा जूम कर लेना अगर छोटा लगेगा तो। हाँ ठीक है ना। आगे देखो, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इसी में एक झंझट है, इसको समझने की कोशिश करना। हमने कहा था कि अगर प्लांट एंड मशीनरी 2 तरीके से आपको देंगे, या तो ग्रॉस पे देंगे या तो नेट पे देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या बताया था? अगर ग्रॉस पे देंगे तो बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी भी दिखेगा और उसका प्रोविजन भी दिखेगा, बताए थे। और अगर नेट पे देंगे तो खाली प्लांट एंड मशीनरी दिखेगा, बताया गया था। यहाँ पे देखो प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू दिख रहा है, प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू दिख, भाई बंद करो फोन, तो डिस्टर्ब करता है बच्चा। किसका फोन आ गया? तुम फोन उठाया क्यों? ऐसे लोगों का फोन ही नहीं उठाना चाहिए। अगर ये लोग डूबते रहे तो और मार देना चाहिए, डूब जाएं। वही डूब गए। गुस्सा लगता है। सुनो, तो प्लांट एंड मशीनरी में ग्रॉस और नेट दिया जाता था। यहाँ पे देख के लग रहा है कि नेट है, क्योंकि केवल प्लांट एंड मशीनरी है।
और नीचे इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का भी डेटा दे रहे हैं, यानी यहाँ पे हमें ग्रॉस मेथड से मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। पिक्चर खत्म होते होते कुछ लोग देखने आएंगे अमिताभ बच्चन कैसे लगते हैं, गुस्सा लगाता है जाने। सुनो, तो यहाँ पे प्लांट मशीनरी दिख तो रहा है नेट पे, लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन हमको डेप्रिसिएशन का भी दिखा रहा है कि साल के शुरुआत में आपको डेप्रिसिएशन इतना था और अंत में इतना है और इतना बनाए हैं, ये सब दिया हुआ है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ग्रॉस मेथड में इधर लिखा ना ग्रॉस मेथड में पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, और जब भी हम ग्रॉस मेथड में मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो मौसम बताएगी मशीनरी किस पे बनता है बच्चा, ये कॉस्ट पे बनता है कि नेट पे बनता है, ऑलवेज कॉस्ट पे बनता है। तो आप ओपनिंग बैलेंस बता सकते हैं कॉस्ट का कितना है, बताओ भाई, आप ओपनिंग बैलेंस इसका बता सकते हैं, मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है, कोई भी एक व्यक्ति बताओ, बता रहा है कितना दिख रहा है बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इधर दिखाना, बैलेंस शीट में आपको मशीन की वैल्यू 6 लाख दिख रही है, लेकिन ये क्या है, नेट है। और जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कंडीशन दिया गया है तो हमें बनाना है ग्रॉस पे, इसका मतलब इसमें से डेप्रिसिएशन का वैल्यू घटा हुआ है, तो हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू को जोड़ के इसमें लिखना है। बात समझ पा रहे हैं मेरा? मौसम बोली ओ ये वाला तो आप बताए नहीं थे, ये मेरे दुखी हो गए। आपको बताया गया था कि जब भी डेप्रिसिएशन का अलग से प्रोविजन आपको डिटेल पता है तो कंपनियां उसको अलग अलग ही मेंटेन करती हैं। अब इन्होंने क्या किया, प्रोविजन का डेटा क्या किया, नीचे इंफॉर्मेशन में दे दिया और नेट वैल्यू ऊपर दे दिया। जब हमें इंफॉर्मेशन पूरा मालूम है तो हम तो ग्रॉस मेथड से बनाएंगे। अब बताओ कितना हो जाएगा, अब ध्यान से सुनो, प्लांट मशीनरी में दिख रहा है 6 लाख और साल के शुरुआत में हमारे पास डेप्रिसिएशन था कितने रुपए का, 60,000। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस वैल्यू कितना है हमारा, 6,60,000। 6,60,000 में से प्रोविजन माइनस होकर के 6 लाख नेट वैल्यू आएगी, वो दिखा हुआ है। क्लियर, समझ में आया मेरा बात? तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा बच्चे, 6,60,000। तो क्लोजिंग तो अब आराम से बता सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस बताओ बच्चा कितना है 8 लाख रुपए इसमें दिख रहा है, और बैलेंस कितना दिख रहा है 75, यानी साल के शुरुआत में कितना, साल के अंत में कितना रहा होगा, 8,75,000 रुपया। अच्छा, प्रोविजन भी बनेगा हमारा, प्रोविजन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है आपको 60,000 है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, बोलो 75,000। ये डेटा हमने इंटरप्रेट कर लिया। अगर डेटा कैसे लिखा था तो हमने कैसे किया देखा, ये अंदाज लगाना था। आगे देखो तो अभी यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का बात हो गया, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नीचे देखें, पढ़ते हैं आराम से, देखो लिख रहा है कि पहला वाला जो एडजस्टमेंट था उसका ट्रीटमेंट हमने कैसे किया वो समझा दिया। द बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 31 तारीख साल के शुरुआत में हमारे पास 60,000 था, वो लिख दिया है, और साल के अंत में 75,000 था, ये भी लिख दिया है। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया? जब भी, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी हमें डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन दिया है तो हमें ग्रॉस मेथड ही फॉलो करना है, यानी हमें मशीनरी अकाउंट भी बनानी है, प्रोविजन अकाउंट भी बनाना है, और अगर कुछ बिकेगा तो डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। अब देखो दूसरे इंफॉर्मेशन में ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 80,000 है वो बेची जाएगी। तो भाई आइए डिस्पोजल भी बनाया जाए। एक डिस्पोजल बनाते हैं, एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट आप बनाते हैं, तो ये हो गया डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल। एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 80,000 है उसको हम बेचेंगे, तो यहां से ट्रांसफर कर दें 80,000 का, ये मशीनरी अकाउंट है, यहां से 80,000 की मशीन हम बेचने के लिए दे रहे हैं, तो बेचता कौन है, हम तो बेचते नहीं है, बेचने काम कौन करता है तो डिस्पोजल वाले में मशीनरी अकाउंट से कितना आ गया, 80,000 रुपया आ गया। इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुआ है, 30,000। तो प्रोविजन वालों से कहेंगे भैया मेरा प्रोविजन का पैसा दे दो, तो यहाँ पे ये किसको देंगे, ये भी डिस्पोजल वालों को 30,000 रुपया दे देंगे, तो इनको भी प्रोविजन से 30,000 रुपया मिल जाएगा। अब इनको मशीन मिल गया, इसका प्रोविजन मिल गया, अब ये बेचेंगे, कितने का बेचा इन्होंने, 40,000 का, तो यहाँ पे कैश लिख दिया 40,000। अब ये बताओ नुकसान हुआ फायदा हुआ 10,000 रुपया का हमारा नुकसान हुआ, नुकसान कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में। बात समझ में आया? ये बैलेंस हो गया, इसको जरा बैलेंस करो, 70 3 1,05,000 और 60,000 कितना हो रहा है इधर, 45,000, हाँ 45।
ये 45 हमारा नया प्रोविजन बना है। ये कहां से लिए होंगे हम? पीएल अकाउंट से। और मशीन अकाउंट में बताओ कितना इधर बैलेंस आ रहा है, तो इधर बताओ कितने का बैलेंस आ रहा है। ये जो बैलेंस आ रहा है ये हमारी नई खरीदारी है। क्या आपने पकड़ पाया सवाल को? सवाल आपको समझ में आया है? इस चीज को अच्छे से देखना, क्योंकि उनके पास, ध्यान सुनना, उनके पास अब जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो आपको लगेगा कि उनके पास सवालों की खासा कमी है। कुछ गिने चुने उनके पास एडजस्टमेंट है और उसी एडजस्टमेंट को घुमा 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 के दे रहे हैं। एक तो मशीन में देंगे, एक इन्वेस्टमेंट में देंगे, यही सब टैक्स में प्रोविजन है। बस 3-4 एडजस्टमेंट ही उनके पास गिन के हैं और उसी पे वो आपको हर तरह से टेस्ट करेंगे, बस और कुछ नहीं है। इवन कुछ कुछ सवाल तो ऐसे बार बार रिपीटेड आ गए हैं। आपको शीट अभी मिलेगी तो रिवीजन शीट, उसमें देखना कि लगेगा रिपीटेड सवाल आ गए। तो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं, एडजस्टमेंट बहुत कम है। ये क्लियर हुआ? ये भी क्लियर हो गया? यानी यहां पे हम 45,000 पाए हैं और यहां बैलेंस बताओ कितना बता रहे हैं? कितना? पागल, 2 लाख इतना? बाप रे बाप, 3 लाख के आसपास हमको डिफरेंस। अच्छा ये 8 से, ठीक है। 295 शुरू करें एक एक अकाउंट का लिखना। ओपनिंग, क्लोजिंग और ट्रांसफर हम नहीं लिखते, क्योंकि ओपनिंग करने से, क्लोजिंग से और एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होने पे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये नई खरीदारी है। कितने की? 295 की। किधर लिखा जाएगा? दिखाओ भाई इधर। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ, इधर ही रखना। परचेज ऑफ मशीनरी कितने का है? 2,95,000 माइनस। क्लियर हो गया? इसमें एक इन्होंने ट्रिक लगाया था कि प्रोविजन का डिटेल जो है वो इन्होंने किस में नहीं डाला, किस में नहीं डाला? बैलेंस शीट में नहीं डाला था, अलग से इंफॉर्मेशन दिया था। पीएल से इधर देखो, ये वाला अकाउंट हो गया। इस अकाउंट में ये ओपन, ये ट्रांसफर है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये तो आएंगे ही नहीं। तो पीएल अकाउंट से हमने 45,000 रुपया मांगा है, लेकिन ये नॉन कैश आइटम होता है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। इधर दिखाना आदित्य। ऐड में आप लिखिए क्या लिखोगे? प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के लिए हमने कितने पैसे मांगे? तो आपने निकाल के बताया है कि सर 45,000 निकाला है। मौसम ठीक है? हाँ आदित्य इस तरफ दिखाना एक बार बड़ा। ये ट्रांसफर है, ये ट्रांसफर है, इसकी एंट्री नहीं होगी। हमने एक एसेट बेचा है 40,000 का, ये इसमें आएगा। सेल ऑफ मशीनरी, कितने की मशीन सेल की थी हमने? 40,000। तो 40,000 हमारे पास कैश आ गया और उसमें हमारा 10,000 का लॉस हुआ है। लॉस कहां से लेते हैं? पीएल से। और लॉस नॉन कैश आइटम है, या कह दो कि नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग का आइटम है, इसलिए यहां पे ऐड हो जाएगा। तो लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हमने एक एडजस्टमेंट अभी केवल इतने देर में समझाया है और इस पे हाथ आपका एकदम पक्का होना चाहिए। अगर इसमें कहीं कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में कोई डाउट है तो पहले पूछ लीजिए। बाकी सब कुछ पिछले जैसा ही चला है, केवल यहाँ पे मशीन को नेट से ग्रॉस बना के काम किए, बाकी सब पिछले सवाल जैसा है, कुछ नया नहीं था। ठीक है? आज मुन्ना भी नहीं आया, बताओ। चले आगे बढ़े। दूसरा आइटम खत्म हो गया आपका मशीन का अकाउंट का। अब देखो फर्नीचर है, लेकिन फर्नीचर में कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। फर्नीचर में लोग ने अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब ये नेट पे बनेगा। तो फर्नीचर की ओपनिंग वैल्यू 90,000 है और क्लोजिंग वैल्यू 40,000 है ना? 50,000 है ना? तो ओपनिंग 90 और क्लोजिंग 50, तो बनाया जाए। आओ इधर। वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बना लीजिए। यहां पे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ? 90 है ना? और क्लोजिंग हमारे पास कितना है? 50। और सवाल में कहीं बिकने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ये जो 40,000 कम हुआ है वो कहाँ गया? डेप्रीशिएशन है ना? कुछ ज्यादा डेप्रीशिएशन नहीं हो गया है, लेकिन क्या करेंगे, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम यही मानेंगे। तो 40,000 डेप्रीशिएशन दिए होंगे तो यहाँ पे चार्ज करो। डेप्रीशिएशन, डेप ऑन फर्नीचर हमने चार्ज किया है ऑन शीट। कितना? 40,000। तो ये 40,000 हमने ऐड कर दिया। ओके देख लो भैया कहीं है तो नहीं ना नीचे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे इंफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं डेटर।
आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी का ये जगह है, वर्किंग कैपिटल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटी यहां ठीक करते हैं। मेरे पास डेटर साल के शुरुआत में कितना का था 10,000 और अभी 0 हो गया। इसका मतलब है क्या कि कलेक्शन आ गया होगा, तो ऐड में जाएगा। तो आप लिखिए, क्या लिखेंगे, क्या बोले, चेंज इन डेटर, क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हो, चेंज इन डेटर। 10,000 का हमारा डेटर चेंज हुआ, 10,000 रुपया हमारे पास कैश आ गया। ओके। उसके बाद एक आइटम है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी एसेट है, करंट एसेट है। करंट एसेट साल के शुरुआत में 40 से 50 आ गया, मतलब हम किसी को ज्यादा पैसा दे दिए होंगे और वहां पैसा अटक गया 10,000 रुपया, तो ये लेस में आएगा। चेंज इन प्रीपेड, चेंज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का भाई, ये कितने का है, ये भी 10,000 है, ये तो नील हो गया, 10,000 10,000 ऊपर 10,000 नीचे कट गया। नेक्स्ट आइटम आपके पास में कैश है भाई साहब, कैश में आपके पास में क्लोजिंग में 20,000 है, आ जाओ। क्लोजिंग में हमारे पास कैश में 20,000 है, ओपनिंग में 18,000 था, इसका मतलब नेट चेंज 2,000 का आना चाहिए, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप बनाते ही हैं। हाँ जी, एक लास्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, यानी कंपनी स्टार्ट होने के पहले जो खर्चे हो जाते हैं, है ना। वो टोटल खर्चा साल के शुरुआत में मेरे पास 17,000 दिख रहा था और अभी 10 दिख रहा है, इसका मतलब 7,000 इस साल हमने राइट ऑफ किया, तो 7,000 रुपये आप पीएल से ले लीजिए। तो यहां पे लिखो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। हमने जो शीट दिया था ना रूल वाला, उसमें जो फॉर्मेट बना के दिया था उसमें सारी बात लिखी हुई है, और हमने क्लास में डिस्कस किया था कि पीएल के आइटम कुछ भी हो सकते हैं। अब हम वहां पे उतना आइटम तो नहीं लिख सकते, जो आइटम जरूरी रेगुलर आते हैं वो लिख के दिया हुआ था। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कितने रुपए का रिटर्न ऑफ किया, 7,000, तो ये 7,000 रुपया पे हमने ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि ये बोलो, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है और पीएल में झूठ मूठ का चार्ज हुआ होगा, इसलिए हम उसको ऐड बैक कर रहे हैं, ठीक है। पिछले दिन इसीलिए बोला था कि भाई पिछले दिन रूल जरूर देख लेना, रूल अगर आप बार बार देखना, सेकंड डे का रूल तो जरूर देखना, क्योंकि सेकंड डे के रूल में पूरा कॉन्सेप्ट है, और बिना कॉन्सेप्ट के अगर हम रगड़ाबाजी करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए घर में कैश फ्लो बनाने के पहले रूल देखो। तो इधर का भैया कैश आइटम तो, एसेट का आइटम तो पूरा कर लिए, अब लाइबिलिटी आइटम में देखते हैं। ये बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख से 6.5 लाख हो गया, 5 लाख से 6.5 लाख हो गया, इतना लेट, बारिश तो भाई 10:15 से शुरू हुआ है। हमको साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल में 5 लाख से 6.5 लाख हुआ, इसका मतलब नया शेयर हमने इशू किया है। तो भाई लिखो इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, और इसको अच्छे से लिखना चाहते हो तो पता नहीं क्या क्या प्रोसीड्स लिखते हो, लिख लेना। कितने रुपए, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख इनफ्लो हुआ है इसलिए पॉजिटिव। आगे चलते हैं। आगे ये कह रहे हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, साल के शुरुआत में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का था और अभी 1.5 लाख का दिख रहा है, इसका मतलब 50,000 हमने क्या किया है, रिडीम किया है। तो लिखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर। अब मेरा क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रेफ शेयर पे हमको डिविडेंड देना है कि नहीं देना है, ध्यान से सुनना बात को। रिडम्पशन ऑफ प्रेफ शेयर, कितने का रिडम्पशन हुआ है, 50,000 रुपया। इसका रेट था ना, कितना परसेंट रेट है बताओ, 10% रेट वाला प्रेफ शेयर है। अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसका डिविडेंड दिया गया होगा कि नहीं दिया होगा, क्योंकि रेट हमें पता है और डिविडेंड की बात आगे कुछ लिखी है कि नहीं, देखो तो नीचे लिखता है कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 12%, और बस, और कुछ नहीं लिखा है। अब इतना हमें अपने बुद्धि से हम सोच रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब तुम भी आप बुद्धि लगाना। अगर मेरी बात ठीक लगे तो बताना। ये कह रहे हैं ओपनिंग बैलेंस पे हमने डिविडेंड दिया है, यानी लास्ट ईयर का बैलेंस दे रहे हैं, लास्ट ईयर का डिविडेंड यहां पे कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये क्लोजिंग बैलेंस पे, अच्छा छोड़ दो, क्लोजिंग ओपनिंग का बात ही छोड़ दो, खाली ये समझो कि इक्विटी वालों को अगर डिविडेंड मिला है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि प्रेफरेंस वालों को मिला है। समझ पा रहे बात को, क्योंकि रास्ते में पहले कौन आता है, प्रेफरेंस वाले। वो कहते हैं जितना प्रॉफिट है पहले हमको दे दीजिए, जो बचेगा वो बाद में आप लोग खाएंगे, मम्मी पापा की तरह।
पहले बच्चे खाएंगे, उसके बाद माता पिता अपना बचा हुआ खाते हैं, है ना। हमने एक कविता लिखी थी, उस कविता में ये लाइन लिखा था कि कोई अच्छी चीज कहीं से जब घर में आ जाती थी, पहले जितना खा सकता था वह मुझे खिलाती थी, बची बचाई जूठन जिसमें थूक लार लग जाती थी, समझ प्रसादी उसको फिर वो बड़े प्यार से खाती थी। होता था बीमार कभी जब अति व्याकुल हो जाती थी, लोभ छोड़ रुपया पैसा पानी की तरह बहाती थी। रोने की आवाज कहीं से जब मेरी आ जाती थी, फौरन सारे काम छोड़कर दौड़ी भागी आती थी। मेरा बेटा किसने मारा कह के मुझे उठाती थी, और चूम चूम मेरे गालों को पुलकित मुझे मनाती थी। ऐसी प्यारी माता को जो कोई दुख पहुंचाएगा, वो पापी तो जानो सीधे घोर नरक में जाएगा। इसलिए माता पिता की सेवा किया करिए। ये आपके पास जितना मौका मिले, जितना मौका मिले उनको खुश करने का, उनको दुखी करने का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ गई कि पहले डिविडेंड जो बटेगा, अगर सवाल में लिख दिया कि इक्विटी वालों को मिला, तो हमने अपने आप समझ लेना है कि प्रेफरेंस वालों को दिया गया होगा। एक बात यहां पे, अब बताओ दिया गया कि नहीं, इस साल का कोई बात ही नहीं हो रहा है। ये कह रहा है ओपनिंग बैलेंस पे दे रहे हैं, यानी लास्ट ईयर के लोगों को दे रहे हैं। तो हम देखेंगे वहां पे क्या कर रहे हैं, डिविडेंड कितना परसेंट दिया गया इनका, 12%। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि डिविडेंड तो परसेंटेज में नहीं होता इक्विटी वालों का, ये परसेंटेज में क्यों दे रहे हैं। हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है ना, हम ना परसेंटेज निकाल लेते हैं। जब आप अभी रेशियो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात को और अच्छे से पढ़ेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह, आरओआई वगैरह कैसे निकलता है, तो परसेंटेज में दिया रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पे भाई परसेंटेज तो हो जाए ना, अब दिए बोलेंगे 3 रुपया करके डिविडेंड दिया पर शेयर को, अगर रुपया में बताएगा तब तो शेयर होल्डरों का नंबर भी बताना पड़ेगा, कितने शेयर होल्डर है, अगर रुपया में बताएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि इतना परसेंटेज दे रहे हैं, तो कैपिटल बता दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी हमने क्या किया है, एक प्रेफरेंस रिडम्पशन हुआ है। तो आगे बढ़े, काफी चर्चा हो गई इस पे। रिजर्व और सरप्लस मेरा फेवरेट आइटम, पीएल अप्रूव अकाउंट बनाना ही है ना। तो रिजर्व और सरप्लस में साल के शुरुआत में 1 लाख था और अभी 180 हो गया, मतलब 80,000 का नया रिजर्व बनाए हैं। तो आइए पीएल अप्रूव बनाते हैं। वैसे तो यहां दिख रहा है आदित्य, हमको तो नहीं दिख रहा, दिख रहा है भाई? हाँ हाँ ठीक है, हम हटे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जनरल रिजर्व के लिए, या जनरल रिजर्व या प्रोविजन क्या लिखा है वहां पे बोलो, वही वर्ड लिख देते हैं। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था, आज नया कितना है रिजर्व में, हमारे पास नया रिजर्व क्रिएट हुआ होगा 80,000 रुपए का, यही ना। 1 लाख से 180 हो गया था, तो नया रिजर्व हमारे पास 80,000 का बना है। आगे सुनो, इन्होंने कहा है रिजर्व सरप्लस हो गया, इन्होंने कहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। आओ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में और कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग वाला पे करते हैं और क्लोजिंग वाला पीएल में, पीएल से मांगते हैं। तो भैया यहाँ पे टैक्स पेड है आपका, कितने रुपए का पे हुआ है, ओपनिंग में कितना है, ओपनिंग में कितना है 40,000, तो यहाँ 40,000 आप पे कर दो। और क्लोजिंग में कितना है 60,000, वो यहाँ पे आप जोड़ लो, ठीक है। हमें पीएटी के साथ जोड़ना ही पड़ता है, तो यही चीज हम सिखा रहे थे, जो वहां चार्ट बना रहे थे वो यहां बना लेना, ठीक है। अगर टैक्स के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो हम ओपनिंग वाला मानते कि लास्ट ईयर जो प्रोविजन बनाए थे वो हम पेमेंट कर दिए, और इस ईयर जो प्रोविजन बना रहे हैं वो रखेंगे, अगले साल पे करेंगे। तो इस साल मेरे पास आउटफ्लो कितने का हुआ है 40 का, और ये झूठ मूठ का माइनस हुआ था, इसको जोड़ के हमने ठीक कर लिया, पीबीटी बना लिया, ठीक है। मौसम ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया, नहीं आया, कहां फंसा, ओ मागो। चलो आओ, बिल्स पेबल देखो, बिल्स पेबल बताओ बच्चा, ये तो करंट लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल साल के शुरुआत में 80 और एंड में 45 घटा है, तो लेस में आ जाओ, चेंज इन बिल्स पेबल, चेंज इन बिल्स पेबल कितने रुपए का, हाँ 35,000, तो 35,000 हमारे पास माइनस हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ध्यान से सुनो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह रहे हैं 40,000 साल के शुरुआत में था, ये टैली किया है, एक बार क्या, एक मिनट रुकना जरा इसको, ये बैलेंस शीट टैली है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस साल के शुरुआत में भी 40 था और एंड में भी 40 है, इसका मतलब वो बकाया ही चल रहा है, उस पर कोई ना इनफ्लो ना आउटफ्लो हुआ, बड़ा घटा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नो चेंजेस है। नीचे बैंक ओडी है, अच्छा बैंक ओडी को हम क्या मानते हैं,
कैश कैश इक्विवेलेंट मानते हैं कि फाइनेंसिंग मानते हैं? फाइनेंसिंग मानते हैं। तो भाई 15 से 25 हो गया, इंक्रीज हुआ है। तो यहां पे लिखिए आप इंक्रीज इन बैंक ओडी, इंक्रीज इन बैंक ओडी। हमने बैंक से 2-4 महीने के लिए कुछ उधार मांग लिया। कितना रुपए मांगा है? बोलो अमाउंट बोलो। 10,000। 10,000 हमारा इनफ्लो हुआ है। हो गया, डन। आगे बढ़े। तो हमने बैलेंस शीट का तो सारा आइटम बिठा लिया है, ठीक है ना? बैलेंस शीट का हमने सारा आइटम बिठा लिया है। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखो, ओपनिंग बैलेंस वाला काम कर दिया था, मशीन बेचने काम कर दिया। लास्ट में कह रहे हैं कि डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन इक्विटी शेयर 12%। तो इक्विटी शेयर हमारा साल के शुरुआत में कितना था? 5 लाख। और 5 लाख के ऊपर हमने डिविडेंड पे किया है, कितने का? 12%। कितना पैसा हो गया? बोलो 12%। हाँ, एक बार कैलकुलेट कर लो। 5 लाख का 12% कितना आया? 60,000। तो यहां पे लिखते हैं कि हमने डिविडेंड पे किया होगा, डिविडेंड 60,000 रुपया पे किया। ये है क्या चीज भाई साहब? ये हमारा प्यारा पीएल एप्रो है ना? हमने अपने प्रॉफिट में से 60,000 का डिविडेंड बांटा है और 80,000 रुपया रिजर्व सरप्लस में रखा है। दिस मींस पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना था हमारे पास? बताओ। 140 का। आदि दिख रहा है? 140 का हमारे पास था, ठीक है ना? जूम करना पड़ेगा, ठीक है? तो यही पीएटी से हमारा काम शुरू होगा, और कोई काम नहीं था इनके में। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से मतलब नहीं है। रिजर्व सरप्लस में 80,000 रुपया हमने बनाया था और हमने डिविडेंड बांटा था। हम बार बार बोले पीएल एप्रो मींस शेयर होल्डरों को जो चीज देते लेते हैं, ठीक है? आ जाओ, इधर आ जाओ। तो भाई साहब पीएटी में मेरा 1,40,000 आ गया। अच्छा, पीबीटी कितना हो गया आप बताइए? पीबीटी मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया? 2 लाख रुपए। और 2 लाख रुपया के ऊपर में आगे काम करिए। हमको तो लग रहा है कि भाई ओपनिंग में इनको इक्विटी वालों को भी देना पड़ेगा। 2 लाख के ऊपर में डिविडेंड देना ही पड़ेगा। चलो आंसर मिलाते नहीं होगा तो देंगे। चलो बताओ, देखो कितना आ रहा है? ये कितना आ रहा है? मेरे को लग रहा है आंसर गड़बड़ाएगा थोड़ा सा। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग वाले में तो ओपनिंग वह यहाँ पे उसमें से 10 जोड़ो और 10 घटाओ, मतलब छोड़ दो 35, उसमें और घटा दो। हाँ, 20,000 ज्यादा आ रहा है ना? वही चीज है, ध्यान से सुनो। इक्विटी शेयर होल्डरों को हमने ओपनिंग बैलेंस पे डिविडेंड दिया है। इसका मतलब ये है कि प्रेफरेंस वालों को भी देना चाहिए था। इंफॉर्मेशन में नहीं लिखा है, लेकिन ये हमारा अजम्पशन रहता है कि अगर इक्विटी वालों को दे रहे हैं तो किनको दे देंगे हम लोग? प्रेफरेंस वाले को देंगे ही। तो यहाँ पे एक बार लिख लो, यहाँ पे दोनों का डिविडेंड लिखो। डिविडेंड डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डरों को कितना दिया डिविडेंड? 60,000। तो ये माइनस लिखो। और डिविडेंड पेड टू प्रेफ शेयर होल्डरों को कितना देंगे? 20,000, क्योंकि इनका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस 20,000 था, ठीक है ना? इनका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 20,000, इस पे दे दिया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये आपका 20,000 रुपया एक और आ जाएगा। 20,000 रुपया क्या हो जाएगा? एक डिविडेंड और दिया। तो यहाँ पे फिगर कितनी की आ जाएगी? 1,60,000 ना? 20,000 कम आ रहा था कि 20,000 ज्यादा आ रहा था? और ज्यादा हो जाएगा? नहीं होना चाहिए, देखते हैं। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,60,000 और 60 इसमें जोड़ो, कितना आ जाएगा? 2,20,000। अब घटाओ भाई, जोड़ो। और ज्यादा आ रहा है क्या? जोड़ो जरा, देखो कितना आ रहा है। इन्वेस्टिंग में मेरा देखो कितना आ रहा है। इन्वेस्टिंग में मेरा कितना आ रहा है देखो जरा। नहीं, इन्वेस्टिंग का देखो फिगर आ गया हम लोग का, मिल गया? मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। यहाँ पे 2,35 माइनस हो रहा है क्या आपका? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आया? 2,35,000 आ रहा है। ये 2,35,000 माइनस में नहीं आ रहा है? हाँ तो आ रहता है। अरे 40 20 60 घट गया तो 2,35 ही तो दिख रहा है। इनका देखो कितना आ रहा है? कैश फ्लो फाइनेंसिंग का देखो कितना आ रहा है? सेल ऑफ मशीन
एक परचेज है, एक माइनस हुआ है, परचेज ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन। और कुछ था क्या? नहीं, ये 40 प्लस में कैसे लिख देंगे? मशीन बेच रहे हैं ना हम उधर पे, तो मशीन बेच रहे हैं तो कैसे होगा? ये डेप्रीशिएशन फर्नीचर का क्या हुआ था? अच्छा, ये कर ले हम लोग, तो फर्नीचर को सेल करेंगे तो प्रॉफिट लॉस तो है ही नहीं। सेल ऑफ मशीनरी मतलब वो डेप्रीशिएशन, तब तो यहाँ 40,000 ज्यादा आ गया होगा, वहां 40,000 कम आ रहा होगा, ऐसा हो रहा है ना। तो ये अजम्पशन हमने लिया है कि डेप्रीशिएशन है, तो जिसके कारण से नेट इफेक्ट तो आ जाएगा, लेकिन अजम्पशन की वजह से आपको ये बोल रहे हैं ये सेल मान लीजिए, तो बुक से भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन अजम्पशन में हम लोग क्या मानते हैं कि भाई यहाँ पे सेल का कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो हम डेप्रीशिएशन मान के चल रहे हैं। लेकिन डेप्रीशिएशन फिगर बहुत ज्यादा आ गए थे, हम तो पढ़ाते समय बोल दिए, तो आप सेल मानना चाहते तो सेल ले लीजिए। अब ये अजम्पशन है, इसमें आप जिद नहीं कर सकते, अब ये कर दे कि नहीं हम इसको सेल ही मानेंगे, तो भाई सेल का आपका कोई डेटा ही नहीं है। सेल करोगे तो प्रॉफिट लॉस कुछ तो बोलना चाहिए था कि नहीं हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस है, क्या हुआ कैसे हुआ। तो हम जो ये होता है डेप्रीशिएशन मानते हैं, तो डेप्रीशिएशन से भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर आपको सेल लिखना है तो सेल से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेल बना दे, बुक से मिल जाएगा। ये अजम्पशन है और कुछ नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे कैश बोल करके सेल लिख दोगे, तो यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर लिख दीजिए। सेल ऑफ फर्नीचर, कितने का फर्नीचर का सेल हुआ हमारा? 40,000 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे ये 40,000 हट जाएगा फिर। हाँ, बेचे प्लस हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ये प्लस होगा, बेचा तो हमने प्लस होगा। अब आ गया 235 आ गया, तो इधर भी आ जाएगा। अब तो इधर भी आ जाएगा तुम्हारा। बैलेंस बताओ, वर्किंग कैपिटल कितना आया था, इधर बताओ टोटल कितना हो रहा है? 2,20,000 2,20,000 45 20 70 जोड़ो भाई, सब तो प्लस ही है। 2,07,000 ये टोटल नहीं, ये बताओ कितना आएगा, पहले एक एक स्टेप आगे बढ़ो। ये कितना होगा? 40 कितना देख लेना, गलती ना होने तो बेइज्जती होगी। इंटरनेशनल हम लोग की रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास। हाँ, ये 282 बोल रहे हैं। 282 के बाद ये 10 जोड़ो, 10 घटाओ, खत्म हो गया 35। ये कितना आया? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे दिखाना रहा आदित्य, यहाँ 247, तो ये आ गया आपका 2,47,000, और यहाँ पे 40 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2,07,000। पॉजिटिव है तो लिखो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और टैली मिल गया हमारा। ये कितना आया बताना जरा, ये टोटल पॉजिटिव 30,000, तो यहाँ पे लिख लेना नेट चेंजेस इन कैश। ये हो गया, बस हो गया कंप्लीट। अब इसके सवाल के नीचे ना एक नोट लिख लीजिए, दो वो नोट लिख लेना। पहला नोट ये लिख लेना कि फर्नीचर अकाउंट में जो बैलेंस आया है उसको हम सेल ऑफ फर्नीचर माने हैं, एक बात। और दूसरी बात ये लिख देना कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर इक्विटी को दिया गया है तो हम प्रेफरेंस को भी दे के ही आए होंगे। ये अजम्पशन ले रहे हैं कि उसको भी, ये इंप्लाइड है, अजम्पशन है कि हमने उसको भी दिया होगा। ये दो नोट आप जरूर लिखिएगा, तो सवाल में कहीं कंफ्यूजन होता है तो उस पर नोट लिख लिया करिए। एक मिनट इसको रोकना, फोटो फाटो जो लेना है लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने पूछा कि सर इनकम टैक्स नीचे लिखा हुआ 18,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या करें इसका ट्रीटमेंट। हमने क्या कहा था कि इनकम टैक्स का अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो इनकम टैक्स का अकाउंट बनाना। तो ऊपर देखो इनकम टैक्स के लिए आपके पास क्या लिखा है, कुछ लिखा है टैक्स वैक्स के बारे में? मतलब ये हमने सवाल कुछ गड़बड़ाया है। अगर ये इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा है ना, तो ऊपर इंफॉर्मेशन में वो तब गायब हो गया है, कुछ गड़बड़ है। एक बार टैक्स को लेस करने के पहले जो अमाउंट आ रहा है वो, टैक्स को लेस करने के पहले जो अमाउंट आ रहा है वो नहीं समझे हम तुम्हारा बात। टैक्स को लेस करने के पहले जो आ रहा है ना अमाउंट, हाँ, मतलब ये इंफॉर्मेशन गलत है। हम एक बार चेक कर लें क्या सवाल, एक बार चेक कर लेते, एक बार रोको इसको, हम सवाल चेक कर ले, दिक्कत नहीं है, हम उसको करवाएंगे। अभी हड़बड़ाओ नहीं, 21 नंबर करवाने जा रहे हैं, 18 नंबर भी लास्ट में, उसको देख लेंगे क्या दिक्कत है। ठीक है, हम बता देते हैं, आगे चलते हैं। सुनो, तो क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं, सबका 21 हो गया है, इसको बढ़िया से समझते हैं, ध्यान से सुनो। आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। बनाया है कोई 21 नंबर? तुम बनाइयो, मिल गया? नहीं मिला, चलो बनाते हैं।
21 नंबर सवाल में आपका लिखा है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के ऊपर में, फिक्स एसेट के बारे में यहाँ पे 64,783,000 और नीचे एक इंफॉर्मेशन है। तो आइए एक फिक्स एसेट का अकाउंट बनाते हैं। आओ यहाँ पे एक फिक्स एसेट का अकाउंट बना लेते हैं। बताओ भाई फिक्स एसेट का ओपनिंग अकाउंट कितना है? फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस बताओ फटाफट से। 64,700। क्लोजिंग कितना है? 83,000। इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, क्या लिख रहा है इंफॉर्मेशन पढ़ो। एक मिनट रुक जाओ, इसको ले ले, बार बार इधर उधर ना करना पड़े। इसमें इंफॉर्मेशन में लिख रहा है कि एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 40,000 है और उस पर अब तक हम 15,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर चुके हैं। उसकी बुक वैल्यू कितनी हो गई? 25,000। 40,000 का मशीन है जिसपे 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। एक्यूमुलेट का मतलब चार्ज कर चुके हैं, और उसको हमने बेच दिया 28,000 में। तो बुक वैल्यू कितना हो गया? 25,000। और बेचा कितने में हमने? 28,000 में। तो 28,000 रुपया ये गया और 3,000 की प्रॉफिट हो गई। तो प्रॉफिट कहां जाएगा? पीएल अकाउंट में 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। टैली कर गया ये। अब इसमें ओपनिंग क्लोजिंग को तो आप बैठाते नहीं है, सेल हुआ है, कहां जाएगा? इसमें आएगा इन्वेस्टिंग में। लिखो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया। कितने का सेल किया है भाई? 28,000 रुपया। कैश हमारे पास आया होगा। आदित्य इस तरफ घुमाना, ये लेस होगा। जो प्रॉफिट हमने जोड़ा होगा वो वहां का प्रॉफिट था, वहां लिख दिए हैं। तो यहाँ पे पीएल में झूठ मूठ का जुड़ा होगा, वहां माइनस करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट के सेल पे हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन वो प्रॉफिट इन्वेस्टिंग का है इसलिए उसमें जोड़ा हुआ है और इसमें से दोबारा नहीं जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा आगे सुनो, अब आगे क्या कह रहे हैं। अब तो इजी है, अब कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा चलो बनाते हैं। स्टॉक साल के शुरुआत में 16 से 13 हुआ है, तो क्या लिखेंगे? ऐड होगा ना, चेंज इन स्टॉक। क्या हो गया? कहां दिख गया? अच्छा बैलेंस में आ रहा है, बताओ कितना बैलेंस आ रहा है? कहां लिखा यार? अ पीस ऑफ, अच्छा ठीक है, एक नई मशीन 50,000 की खरीदी भी गई है। अब तो यहाँ पे 50, हम आधा दूरा क्यों पढ़ रहे हैं सवाल आज। ये 50,000 का नया खरीदारी हुआ है, यहाँ बैलेंस आ रहा है। ये डेप्रिसिएशन चला जाएगा 6,700। तो यहाँ पे परचेज ऑफ मशीनरी लिखो। परचेज ऑफ मशीनरी, हम आधा अधूरा पढ़ लिए ना इसलिए गलती हुआ। परचेज कितने का हुआ बताओ जरा? परचेज ऑफ फिक्स एसेट कितने का? 50,000। और ये हो गया माइनस, ये हो गया, ये हो गया। डेप्रिसिएशन ऐड होगा, तो यहां पे लिख लो डेप ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कितने का डेप्रिसिएशन है? 6,700। ठीक है, अच्छा ठीक है, सॉरी गलती हो गई मेरे से। स्टॉक में 16,000 से 13,000 हुआ, 3,000 स्टॉक घटा है, यानी चेंज इन स्टॉक 3,000 से मेरा कैश बढ़ा होगा। ठीक है, आगे ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। भाई मार्केटेबल सिक्योरिटी इतना चर्चा हुआ है, ये तो कैश है, तो कैश के साथ इसको जोड़ लो। कैश 2,000 का, मार्केटेबल सिक्योरिटी 2,000 की, तो 20,000 हो गया। और क्लोजिंग में कितना हो रहा है? 23,500 दिख रहा है आपको? क्लोजिंग में मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने का है? बोलो अभिषेक। और ओपनिंग में कितना है? 20,000। तो 20,000, इसका मतलब है ये ड्यूरिंग द ईयर 3,500 का चेंजेस हुआ है। अब इसमें बात याद रखना, इसमें कैश भी है और मार्केटेबल सिक्योरिटी भी है। इसमें कैश भी है और मार्केटेबल सिक्योरिटी भी है। ये तो फर्स्ट डे से चर्चा चल रही है कि कैश इक्विवेलेंट चलता है। आगे सुनो, प्रीपेड एक्सपेंसेस 800 से 500 हुआ है, तो क्या हुआ? घटा है, तो इसका लिखो बढ़ेगा यहाँ पे। चेंज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का? चेंज इन प्रीपेड एक्सपेंस कितने का? 300 रुपया। तो 300 रुपया यहाँ पे बढ़ा लिया। आगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,500 से 1,000 हो गया, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ कितना? 500 ऐड हो गया। तो इधर का सारा काम हो गया। मौसम सारा हो गया तुम लोगों का भी?
इतने दूर तक सब लोग पहुंच गए मेरे साथ साथ? हम रुक जाते हैं थोड़ा देर, आप लिख लीजिए आराम से, रोक लो इसको जरा सा। शेयर कैपिटल मेरा 45 से 65 हुआ है, तो इशू ऑफ शेयर लिखो, इशू ऑफ शेयर, नया शेयर इशू हुआ है 45 से 65, मतलब 20,000 रुपया हमारा इशू हुआ है। उसके बाद ये लिख रहे हैं जनरल रिजर्व, ये पीएल एप्रो बनाना पड़ेगा हमारे पास, और पीएल अकाउंट है, तो पीएल अकाउंट मतलब पीएल एप्रो है। आ जाओ भाई, पीएल एप्रो का ओपनिंग बैलेंस कितना है पीएल का, बताओ। पीएल का ओपनिंग बैलेंस 10,000 और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 15,000। रिजर्व में कितना कितना हुआ है? जनरल रिजर्व कितने का बना या कैंसिल हुआ है? देखो कैंसिल हो गया है। जनरल रिजर्व में 10 से 7.5 हो गया, यानी 2,500 रुपया हमारा जनरल रिजर्व कैंसिल हुआ है, तो यहां पे लिखो जनरल रिजर्व 2,500 का कैंसिल हुआ है। नेक्स्ट आगे क्या है, हो गया इधर का काम हो गया। 10% रेट वाला डिवेंचर है, साल के शुरुआत में 30 है और साल के एंड में 20 है। साल के शुरुआत में मेरे पास डिवेंचर 30,000 का था और साल के एंड में हमारे पास कितना है 20,000 है, मतलब 10,000 का रिडम्पशन है। तो आइए लिखते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ कितना रेट पे है, क्या रेट है 10% रेट वाला डिवेंचर हमने रिडीम किया है, कितने का 10,000 रुपए का माइनस, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इन पे ब्याज देना है कि नहीं देना है वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, कि ब्याज 10% हम देना है कि नहीं देना है, किस पे देना है, ओपनिंग पे देना है कि क्लोजिंग पे देना है, ऐसा मान के चलेंगे। ध्यान से सुनो अच्छा यहां पे क्या करें, क्या हो गया, कहां गए, अच्छा मेरे पास क्रेडिटर है 7.5 से 6,700 से 1,100 हो गया, तो ऐड में आ जाओ, चेंज इन क्रेडिटर, चेंज इन क्रेडिटर कितने का आया बताओ 4,300 रुपए, ठीक है। आगे देखो, और हमारे पास क्या है, हाँ बिल्स कहां बच्चा, अच्छा बिल्स पेबल 1,300 से 2,500 है, बड़ा है तो ये भी बढ़ेगा। चेंज इन बिल्स पेबल कितना 1,200, कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं हम गलती हो सकता है मेरे से भी भाई, लेकिन हम कोशिश करेंगे ना हो। तो ये हो गया हमारे पास, पूरा काम खत्म हो गया। अब इनके पास ये कह रहे हैं कि इनकम टैक्स पेड इसमें भी दिया हुआ है, नहीं अब नीचे इंफॉर्मेशन में देखते हैं, कह रहे हैं डिवेंचर वर रिडीम 20% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर 2012। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आखिरी तारीख को लिखा हुआ है कि आखिरी तारीख को डिवेंचर हमने रिडीम किया है, इस बात को कॉन्सेप्ट में लेना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। साल के शुरुआत में, इधर चमक तो नहीं रहा, चमक रहा है, हाँ तो ये मेरा ध्यान से सुनो, साल के शुरुआत में हमारे पास डिवेंचर कितने का था, साल के शुरुआत में कितने का डिवेंचर था, हाँ 30,000, और साल के एंड में कितना है साल के एंड में 20,000 है। अब यहां पे तो सवाल में लिखा है कि ये जो रिडम्पशन हुआ है वो आखिरी तारीख को हुआ है, मतलब ये लोन मेरे पास साल भर चला है, तो हम यहां तक लोन लेके ही चले हैं और हमारा रिडम्पशन कितने तारीख को हुआ है, आखिरी तारीख को, ठीक है। तो इसका मतलब ब्याज हमें 30 पे देना चाहिए या 20 पे, पहले अपनी अकल से सोचो, मेरे ऊपर लोन कितना रहा, 30 का लोन था कि 20 का, साल की शुरुआत में 30 का लोन था और हम लोन अपना चुका रहे हैं आखिरी तारीख को, तो ब्याज हम इस 30 पे दें कि इस 20 पे दें, बोलो 30 पे, क्योंकि साल भर लोन मेरे ऊपर 30 का था, तो भाई 30,000 रुपया के ऊपर 10% देना पड़ेगा, कितना आ रहा है ब्याज बताओ 3,000 रुपया। तो यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड, कितना दे दिया भाई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना पे किए 3,000 रुपया, और ये पीएल में चार्ज किए होंगे, पीएल में हम चार्ज किए होंगे क्योंकि पीएल से ही तो देते हैं, वहां पे क्या करना पड़ेगा ऐड, तो आ जाओ यहां पे लिखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड कितने का 3,000 रुपए का, ठीक है। पीएल में हम चार्ज करते हैं इसलिए वहां पे ऐड कर दिए, क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटिंग आइटम नहीं है, कहां का आइटम है फाइनेंसिंग का, इसलिए वहां जाकर के माइनस किया है, और पीएल में झूठ मूठ का चार्ज हुआ होगा
इसलिए वहां पे ऐड कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अब नीचे एक आइटम खाली आपका बच गया, दैट इज टैक्स, है ना। तो टैक्स के लिए ऐसे सोचो कि टैक्स का हमारे पास में ये ओपनिंग होता है और यहाँ कुछ नहीं है, ये क्लोजिंग होता है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा है कि हमने टैक्स को पेड किया है, कितने रुपए से पे किया है? कितना? 5,000। इसका मतलब यहां प्रोविजन भी हमारा बना होगा 5,000 से, है ना। समझ में आएगा? और इसी को हमने पे कर दिया। ठीक है, तो 5,000 पैसा इधर ही। समझ में आया? हाँ, तो 18 में मिल जाएगा फिर आपका आंसर। तो अब यहां पे देखो, अब आपका सारा सामान हो गया। पीएल एप्रो में आप पीएटी निकाल के दिखाओ फटाफट से, कितना आ रहा है पीएटी? कितना आ रहा है बताओ? पीएटी कितना आ रहा है? 15, 12, 12.5, 2,500 रुपया। तो 2,500 रुपया आपका पीएटी आ गया। अब इधर आ जाओ, मेरे पास पीएटी में आप नोट देख लेना, 2,500 रुपया का पीएटी है। टैक्स का प्रोविजन कितने का बनाया है? 500 ना, 5,000 है कि 500 है? 5,000 है। तो टोटल कितना हो गया? 7,500। और 7,500 में से ये सब निकालते निकालते आप पहुंचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। कितना आ रहा है बताओ? क्रिश का दिमाग खराब हो रहा है, किस दलदल में फंस गए हैं? 14,700। अब इसमें से जोड़ घटाना लगाओ, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन बताओ। और टैक्स पेड में 5,000 घटा दो। हाँ, 23,500 में से 5,000 घटा दो, 18,500 आपका आंसर है? क्या चीज? एक मिनट, हाँ 20% प्रीमियम भी है, सॉरी। तो प्रीमियम भी यहां ऐड होगा। प्रीमियम, सॉरी एक चीज भूल गए, कैसे हमसे चेंज हमने, हम देखो ध्यान से सुनो, हमने जो रिडम्पशन दिया है उसमें क्या हुआ है कि हमारा एक लॉस भी हुआ है। कितने का रिडम्पशन किया हमने? 10,000 का, और 20% प्रीमियम है, तो 10,000 का 20% कितना हो गया? 2,000 रुपया। यानी हमारा रिडम्पशन जो दिया होगा ये यहाँ 12,000 आएगा, है ना। ये हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 12,000 है। या अलग से भी लिख सकते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन लिख करके। अच्छा, ये आप 10 लिखे तो 10 ही लिखिए, मिटाइए मत। हम तो मिटा दिए, नहीं तो यहाँ पे 10,000 रुपया लिखिए ना, 10,000। और हमने प्रीमियम भी तो दिया है, तो ये लिखो यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितना? 2,000 रुपया हमने रिडम्पशन भी भरा है। एक एक चीज कहीं ना कहीं से छूटी जाती है। एक्चुअली डेटा यहां रखा है और हम यहां घूम रहे हैं, बार बार पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये प्रीमियम का जो पैसा होता है, प्रीमियम हम देते हैं, प्रीमियम हम कहां से चार्ज करते हैं? पीएल में चार्ज करते हैं। तो पीएल में यहां पे ऐड कर लो। क्या लिखोगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए दिए थे? 2,000। हाँ, तो ये टोटल कितना हो गया? 16,700। और ये कितना हो गया? ये भी 25,700, 25,500। तो 25,500 में से 5,000 घटा दो, कितना बच गया? ये आ गया। ठीक है, आओ भाई इधर का देखो, इधर कितना आ रहा है? 28, 25, 22,000। तो 22,000 रुपया नेगेटिव। और इधर कितना आ रहा है? 20 और 10, 3, 13, 2, 15, यानी 5,000 पॉजिटिव। आ गया आपका आंसर। 20, 25, 5, 25,500 में से 22 चला गया, 3,500। ठीक है, तो ये आपका कंडीशन है पूरा। अब एक बार कहीं दिक्कत, अब एक दो चर्चा इसमें हो जाए, इधर दिखाना थोड़ा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जब भी सुन लो ध्यान से, अगर आप शेयर या डिवेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम या डिस्काउंट वगैरह कुछ लॉस हो रहा है, तो वो फाइनेंसिंग का है, वहां पे हमको लिखना ही पड़ेगा। हमने डिवेंचर जो रिडीम किया है, 10,000 का डिवेंचर है। डिवेंचर पे पूरी बात सीख लो। डिवेंचर का कंडीशन याद रखना, डिवेंचर पे जो भी एक्स्ट्रा लेना देना होगा वो पीएल से होता है। वो शेयर होल्डर नहीं है कि पीएल एप्रो से लेंगे, वो आपका कहां से होगा? पीएल से होगा। तो यहां ध्यान रखने वाला बात यह है कि अगर हम कोई प्रीमियम दे रहे हैं तो ये मेरा एक लॉस है, और लॉस हम कहां बुक करते हैं? पीएल में। तो पीएल में हमने इसको ऐड कर लिया और पे करना है हमको, ये पे किया है हमने, बाकी नहीं है, पे किया है। तो इसलिए ये फाइनेंसिंग का है, तो इसलिए इस पे चला गया। तो हम क्या उस पे, ये देखो जब रूल लिख रहे थे तो रूल में प्रीमियम नहीं लिखाया गया था,
खाली लिखा गया था भाई कैपिटल का घटना बढ़ना और कैपिटल पे जो भी खर्चे आते हैं वो सब हम फाइनेंसिंग का मानते हैं, तो ये भी तो फाइनेंसिंग का ही खर्चा है, इसलिए हमने यहां से पे किया है। तो अगर हमें, जब हम डिवेंचर पढ़ के आ रहे थे तो डिवेंचर में हम रिडम्पशन की एंट्री, जब इशू की एंट्री करते थे तो जब हम प्रीमियम पे देते थे तो मेरे पास दो लाइबिलिटी बनती थी, याद आ रहा है, एक तो डिवेंचर का, एक प्रीमियम और रिडम्पशन का, और जितना प्रीमियम और रिडम्पशन देते थे उतना हम लॉस बुक कर लेते थे, तो वो लॉस कहां जाता था, पीएल में, और इसलिए पीएल में हमने एड बैक किया क्योंकि वहां का है नहीं, जहां का है वहां पे कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। एक चीज और समझ में आता है, ध्यान से सुनिए, अब अगर सवाल में डिवेंचर साल के शुरुआत में और एंड में ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग जो डिवेंचर वो मानते हैं कि भाई जो भी खरीद बेच हुआ है, तो यहाँ दो ऑप्शन बन जाता है कि हम लोग सवाल में ये डिवेंचर जैसे बोला कि 10,000 का डिवेंचर रिडीम हुआ, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं उसको समझो बढ़िया से, आप इसको खोज के बताएंगे हमको, हम आपको एक टास्क दे रहे हैं कि अगर जैसे साल के शुरुआत में 30,000 है, साल के एंड में 20,000 है, तो ये तो पता लग रहा है कि 10,000 रिडीम हुआ है ना, तो आपके प्रश्न बनता है कि ये 10,000 का रिडम्पशन कब हुआ है। इस सवाल में तो लिख दिया था कि आखिरी में हुआ है, तो आप आराम से निकालिए। अगर सवाल में नहीं लिखा है तब तो मेरे ऊपर है कि हम फर्स्ट डे मान ले या लास्ट डे मान ले, है ना। अगर हम फर्स्ट डे मान लेते हैं रिडीम हुआ है तो बैलेंस, बचे हुए बैलेंस पे हमें ब्याज देना पड़ेगा, और अगर हम लास्ट डे मान लेते हैं, लास्ट डे मान लेते हैं तो ओपनिंग बैलेंस पे हमको ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरा। अगर इधर दिखाना साल की शुरुआत में 30,000 है, साल के एंड में 20,000 है, सवाल में कहीं लिखा नहीं कि रिडम्पशन कब हुआ है, अब ब्याज देना है, तो ब्याज देने के लिए अगर हम पहले दिन बिक्री मान लें कि हमने रिडम्पशन पहले दिन कर दी है तो पूरे साल 20,000 ही बैलेंस बचा रहा, तो इस पे ब्याज दे देंगे। और अगर हम आखिरी डे मानेंगे कि यहां हमने रिडम्पशन किया है तो क्या बोलना पड़ेगा, ओपनिंग वाले पे देना पड़ेगा क्योंकि लोन 30,000 का पूरे साल चला है। अब आपको ये एएस में से खोज के निकालना है कि अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा है तो हम फर्स्ट डे मानेंगे या लास्ट डे मानेंगे। अब इसको थोड़ा खोजिए, हम तो 1 मिनट में बता देंगे, लेकिन आप खोजो थोड़ा सा, ताकि आप भी थोड़ा एएस वेस खोजो, पता करो कि क्या होता है, क्या आईसीएआई क्या अजम्पशन मानता है। तुम अगर मांगोगे तो हम पूरा एएस तुमको पकड़ा देंगे पीडीएफ फॉर्म में, खोजना, बैठना, बैठ के पढ़ना, देखना क्या क्या चीजें हुई, तो उससे थोड़ा क्या होगा, एएस से भी थोड़ा फेमिलियर हो जाओगे, ठीक है। वैसे बहुत इजी चीज है, बता देंगे, अभी सवाल में कहीं आया तो बता देंगे। चलो ठीक है, खोज लेंगे। चलें आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे, बहुत सारी बकवासें हो गई हम लोग की। गुडविल 170 से 2 लाख का हो गया है, बताओ जी। अब तो इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है, हम फटाफट से लिखेंगे। थोड़ा सा हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखो, परचेज ऑफ गुडविल, परचेज ऑफ गुडविल कितने का हो गया, 170 से 2 लाख, मतलब 30,000 रुपए का हमने गुडविल खरीदा है। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में लिख रहे हैं, तो आइए लैंड एंड बिल्डिंग का एक अकाउंट बना लेते हैं। लैंड का एक अकाउंट है, लैंड हमारे पास साल के शुरुआत में कितना था बच्चे बताओ, 5 लाख, 7.5 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 7.5 लाख रुपए, और हमने इस पे डेप्रीशिएशन डाला है कितने का, 50,000 का, है ना, 50,000 का डेप्रीशिएशन डाला है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 8 और 3, है ना। इसका मतलब है कि खरीदारी हमारे पास 3 लाख की हुई है। परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ, हम घसीटा लिख रहे हैं, आप फटाफट से हाथ चलाते चलिए मेरे साथ, 3 लाख रुपए का हमने लैंड खरीदा है। डेप्रीशिएशन ऐड में लिख लो, ये तो आपको याद हो गया, इधर दिखाना जरा। डेप ऑन लैंड, डेप्रीशिएशन लैंड पे कितना गया, वैसे लैंड पे तो डेप्रीशिएशन नहीं होता, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग पूरा वर्ड है तो इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग लिख लो। कितना बचा, 50,000 रुपए यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि वहां माइनस कर दिया है। आगे देखो, फर्नीचर में 1 20 से 70 है और फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम इसका मानेंगे कि बिक गया है, ठीक है ना, डेप्रीशिएशन नहीं मानेंगे, बिक गया है। तो 1 20 से 70 यानी 50,000 का बिक गया है, लिखो बिक गया है। सेल ऑफ, हाँ सेल ऑफ फर्नीचर कितने का माना है, नो प्रॉफिट नो लॉस में बिका होगा, और क्या। चलो 1 20 से 70 है यानी कि 50,000 हमारा बिका, तो हमारे पास कैश आया। आगे क्या लिख रहे हैं, डेटर्स 11 से 43 हो गया, कितना बड़ा भाई, डेटर्स कितने का चेंज हुआ बताओ, 11 से 43 हो गया, 32,000, तो 32,000 यहाँ पे लेस कर दिया हमने। अब हम समझाएंगे नहीं, जो नई बात आएगी वो समझाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस 40 से 30 हुआ, घटा है तो बढ़ेगा, है ना,
प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का, बोलो भाई 10,000, 40 से 30 हुआ है तो ये 10,000 बढ़ा। कैश में मेरे पास में क्लोजिंग 60 और 20 दिखा रहा है। चलो भाई क्लोजिंग में 60,000, ओपनिंग में 20,000 और नेट चेंज आना चाहिए 40,000 का, ठीक है। पीएल एप्रो अकाउंट में हमारे पास पीएल एप्रो में लॉस दिखा रहे हैं। साल के शुरुआत में भी हमारे पास लॉस था, यानी ओपनिंग इधर है 15,000 रुपए का और क्लोजिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग 0 है। चलो ये हमारा क्लोजिंग कहीं ना कहीं आना चाहिए, क्लोजिंग है ही नहीं तो छोड़ दो, आगे देखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 से 6, 6.5 हो गया। इशू ऑफ इक्विटी शेयर हमने इशू किया है कितने का, 1.5 लाख रुपए का, तो 1.5 लाख पॉजिटिव बैलेंस आ गया। 10% का प्रेफ शेयर रिडीम किया है, यही वाला सवाल चल रहा है ना। प्रेफ शेयर रिडम्शन कितने का, 50,000 का हमने रिडीम कर दिया है, तो पैसा हमने दिया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का, अच्छा क्लोजिंग बैलेंस यहां दिया है क्रेडिट साइड में, बताओ कितना क्लोजिंग बैलेंस है पीएल का, 1,80,000। समझ में आ रहा है। एग्जाम में क्लास में ना बहुत लोग चार्ट से इसको बताएंगे, आप पगला जाएंगे। चार्ट से अगर बनाना शुरू करेंगे ना तो माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस, ऐसा वो परेशान करेंगे। आप बोलना ठीक है हमको पागल मत बनाओ, हम अकाउंट से बना लेंगे, लॉस डेबिट क्रेडिट हम जैसा सीखे वैसा कर लेंगे। स्कूल वाले चार्ट बनाते हैं, पता नहीं कैसे क्या करते हैं, हमको आता ही नहीं वो। पीएल अकाउंट का क्लोजिंग है। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, आओ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बना लेते हैं। इधर दिखाना, इधर ये हमारा टैक्स का प्रोविजन है। ओपनिंग बैलेंस 1,20 है, 1,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कितना है बताओ भाई, 1,25,000 क्लोजिंग बैलेंस है। नीचे इंफॉर्मेशन में लिख रहा है कि इस साल हमने 55,000 का टैक्स पे किया है, तो कैश में हमने 55,000 पे किया है, तो बैलेंसिंग फिगर इधर कितना आ रहा है, नया प्रोविजन कितने का बना हुआ बताओ, 60,000 का नया प्रोविजन बना है। पीएल से लेते हैं ये वाला, ठीक है ना। तो इसमें 55 पे किया है, तो टैक्स पेड में आ जाओ 55,000 रुपया। इधर दिखाना जरा, ओए इधर दिखाओ 55,000। प्रोविजन में कितना मांगे हैं 60,000, तो यहां पे ऐड कर दो 60,000 से, ठीक है। ये पिछले दिन भी बताए थे कि अगर इंफॉर्मेशन है तो अकाउंट में ये लिख लेना, ये बताए थे ना कि अगर दो बातों में, कभी वो प्रोविजन दे देंगे तो आपको टैक्स पेड निकालना होगा, कभी वो टैक्स पेड दे देंगे तो प्रोविजन निकालना होगा, दोनों बातें निकल जाती। तो इधर का काम हो गया। अब आप बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 55 से 45 हुआ है, तो लेस में आ जाओ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपए का हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे हो गया। अच्छा प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 से 3,000 रुपया हुआ है, तो 3,000 का नया प्रोविजन बैड डेट के लिए पैसा कहां से मांगते हैं, पीएल से। तो यहां पे ले लें प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना रुपया, ये नॉन कैश आइटम है इसलिए कितना है 2,000 रुपया, यहां हो गया। डन डना डन हो गया पूरा काम। अच्छा नीचे डेप्रीशिएशन हमने दे दिया है, डेप्रीशिएशन यहां ऐड कर लिया है। इनकम टैक्स ड्यूरिंग द ईयर हमने डिविडेंड 70,000 का पे किया है, इधर आ जाओ। तो डिविडेंड पीएल एप्रो कहां गया मेरा, ये रहा। तो डिविडेंड हमने कितना बांटा है 70,000, तो यहां पे लिख लो डिविडेंड पेड कितने का 70,000 का हमने डिविडेंड पे किया है। फटाफट से पीएटी बताओ कितना आ रहा है, 180 प्लस 15 प्लस 75 कितना हो गया बच्चे, पीएटी कितना है 2,65,000। अभी इस पीएटी से अपना काम शुरू करेंगे, इधर दिखाना 2,65,000 और यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद बताओ कितना आ रहा है 2,65 प्लस 3,25 3,25 और 3,75 3,77 3,77 3,77,000। 10,000 जोड़ो 10,000 घटाओ 32,000 और घटा दो, कितना आ रहा है ये बताओ, फटाफट से बताओ बच्चा कितना हो जा रहा है। 3 में से 50 से लगा 280, इधर आ रहा है कितना आ रहा है, इधर कितना आया, कैसे बच्चे ज्यादा बता रहे हो, 3,45 3,45,000। मौसम तुम बताओ 3,45 से 55 माइनस किया 290 आ गया आंसर 2,90,000। और इधर इन्वेस्टिंग का बताओ फटाक से 280
280 नेगेटिव, और इसका 30,000 पॉजिटिव, 30,000 पॉजिटिव। आंसर टैली कर गया, हो गया। तो ऐसे ही आपको फास्ट थोड़ा बनाना पड़ेगा, हम तो बहुत बात करके बनाते हैं इसलिए इतना, नहीं तो ये बहुत जल्दी बनता है। तो अभी आपके पास 24, 26, 27 यही 3 होमवर्क हैं, नया कोई होमवर्क नहीं, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं नया चीज अगले क्लास में सिखाएंगे। अगले क्लास में अच्छा, जितने WB वाले बच्चे हैं वो अब सो सकते हैं क्योंकि उनको अब जरूरत नहीं है, इतना ही में से उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो ICSE CBSE वाले बच्चे हैं उनको अब जागना है, क्योंकि अब अलग तरह का पेपर आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो बैलेंस शीट देने का तरीका है ये हम लोगों का है ही नहीं। हम लोगों का तरीका क्या होता है, फुल लेंथ का बैलेंस शीट होता है और वो वर्टिकल फॉर्म में होता है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 से जहां से शुरू हो रहा है, अब असली सवाल यहां से शुरू हो रहा है आपका। 28 नहीं, 28 तक तो होमवर्क है आपका, 28 तक तो होमवर्क है, 28 तक आप बना लेंगे। 29 नंबर से आपका देखो बैलेंस शीट दिया है, उसके बगल नोट्स टू अकाउंट दिया है। तो जब हम फाइनल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे तो ऐसे सीखेंगे और यहाँ से थोड़ी थोड़ी बातें सीख लेंगे, और जब हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे। फिलहाल बैलेंस शीट देने का तरीका इनका थोड़ा कैजुअल है, और नोट्स टू अकाउंट जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वो दे रहे थे वो यहाँ पे है। तो आपको पूरा सवाल करना है 28 तक, जो डाउट्स फंसेगा पहले डाउट क्लियर करेंगे। हो सकता है देखो कभी कभी होता है कि पूरा क्लास में कुछ नया नहीं पढ़ा पाते, डाउट्स ही क्लियर होता रहता है। जैसे पिछले क्लास में भी कुछ नहीं हुआ, डाउट्स ही हुआ 2 क्लास, आज भी कुछ नहीं नया पढ़ा पाए, डाउट्स ही हुआ। तो डाउट्स होना भी मतलब क्या है कि आपका सवाल ही तो सॉल्व करवा रहे हैं। इसको बना के ले आइएगा। और एक बात हम बोले हैं वो खोज के ले आना है, भूलना नहीं है। क्या बोले हैं कि अगर सेल का डेट नहीं बोला है तो हम पहला माने या आखिरी माने या बीच में मान लें, कब मान लें? तो हाँ, मैंने ये सेल नहीं बताया है तो हम पहले तारीख को माने, बीच में मान लें, आखिरी मान लें, कब मान लें, इसको सोच के आइएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते। बोल रहा है बीच, तब तक के लिए सबको नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।